बच्चों, पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे कि स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है। उसमें जो भी आपको हम क्या बताए थे कि यदि रेयर मीडियम से डेंसर में आएगा रे तो बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ, यदि डेंसर से रेयर में आएगा तो बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, यदि रे हमारा परपेंडिकुलर सरफेस पे आएगा तो बिना डेविएट किए हुए पास कर जाएगा। तो ये सारे केस हम बताए थे आपको। उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हो तो जाकर देखो, यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और लिखना स्पेशल केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, आपको वह वीडियो मिलेगा और उसको देख के आइए ताकि आपको समझ में आएगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो बच्चों, आपको हेडिंग लिखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स मतलब है बच्चों, इसको n से भी डिनोट कर लेते हैं, म्यू से भी डिनोट कर लेते हैं ना, अपनी मर्जी है। तो एक बात बताओ कि एक्चुअल में होता क्या है, इसको फील के साथ समझना। बच्चों, एक बात आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़े हैं, मैग्नेटिज्म भी तो पढ़े हैं, तो उसका दोनों का टर्म आने वाला है। एक्चुअल में लाइट का जो स्पीड होता है बच्चों c, देखना कैसे हम रिलेट कर लेंगे इसको। लाइट का जो स्पीड है वो एक्चुअल में होता है 1/√अंडर म्यू नॉट ई नॉट के बराबर, मतलब एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के बराबर। तो इसको क्या बोलते हैं, म्यू नॉट जो होता है बच्चों, इसको बोला जाता है परमिटिविटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम बोल सकते हैं ना। एप्सिलॉन नॉट जो होता है बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ना, फ्री स्पेस या वैक्यूम भी बोल सकते हैं। कोई परेशानी क्या? परमेबिलिटी, मैबिलिटी ना, उल्टा तो नहीं लिख रहे हैं। क्या है हमारा परमेबिलिटी ना, एल होगा ये। चलो, अच्छी बात है। और परमिटिविटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। अब देखो, यह तो मीडियम वैक्यूम के केस में है। यदि बच्चों मीडियम कोई हो जाए तो क्या लिखोगे? यह आता है 1/√अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर और म्यू नॉट ई नॉट के बराबर, ऐसे लिखा जाता है। क्या लिखोगे देखना, ऐसे लिखो म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ना। मतलब क्या है, यह एप्सिलॉन आर जो है बच्चों, एप्सिलॉन आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ना, कोई इन या मीडियम के लिए। और म्यू आर जो है बच्चों, म्यू आर, उसको बोला जाता है रिलेटिव परमेबिलिटी ना, मीडियम में। अब एक बात बताओ, एक्चुअल में इसका जो वैल्यू है बच्चों, एक्चुअल में म्यू नॉट जो होता है वह 4π × 10⁻⁻⁷ क्या है, न्यूटन एम्पियर का पावर -2। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 85 × 10⁻⁻12 क्या, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इस तरह से वो यूनिट है हमारा। क्या है बच्चों? यूनिट है वो। तो ये सारी कहानी है। जब ये सारा वैल्यू इसमें पुट करोगे ना और c का वैल्यू निकालोगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड, मतलब आता है वो 3 × 10⁸ मीटर, यहीं से आता है लाइट का स्पीड। चलो, अब बताओ इसको थोड़ा सा कमें, मतलब सजाओ तो हम लिख सकते हैं cm लिखने का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ध्यान से देखना, अभी अपने आप आपको मिलेगा
क्या होता है ना, और बाद में जो बुक में लिखा हुआ है वो सबको हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है क्या है। तो CM इस तरह हम लिख सकते हैं बच्चों, बोल दो इसको, हम ऐसा लिखो म्यू आर एप्सिलॉन आर इनटू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इतना को क्या बोलते हैं, बोल दो C। तो हम लिख सकते हैं CM इक्वल टू C अपॉन रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर। यह म्यू आर और एप्सिलॉन आर है ना, उसी को n बोला जाता है, बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या म्यू से डिनोट कर लो ना, म्यू से डिनोट कर लेते हैं, या n बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों इतना स्क्रीनशॉट लेना, हम इसको मिटाएंगे और थोड़ा इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये सारी बात है। अब यहां पे देखना, यहीं पे मिटाओ, देखो तो क्या लिखोगे। अब हमारा n जो है बच्चों, n वो कितना है, म्यू आर एप्सिलॉन आर ना, यही ना। अब बताओ कि जैसे जैसे मीडियम चेंज करो, मीडियम 1 हो, मीडियम यदि 1 हो बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, या CM की जगह हम क्या लिख रहे हैं, V1 लिख लिए। तो इक्वल टू क्या लिखोगे, C अपॉन N1, मीडियम 1 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 यूज किए। उसके बाद यदि मीडियम 2 है हमारा, मीडियम ना, क्या लिख रहे हो बच्चों, मीडियम 2 है तो V2 इक्वल टू क्या लिखोगे, C अपॉन N2। अरे कैसे लिख रहे हैं मालूम चल रहा है, यहां से हम लिख सकते हैं, देख तो CM इक्वल टू C अपॉन N लिख सकते हैं कि नहीं। इसी को तो हम मीडियम के लिए V1 यूज कर लिए, सेकेंड मीडियम के लिए V2 यूज कर लिए, जो लाइट का स्पीड है ना, यही। और यह C तो क्या है हमारा, लाइट का स्पीड क्या है वैक्यूम में, वो कितना होता है 3 × 10⁸। यह हमारा होता क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो इतना है। अब यदि हम दोनों को डिवाइड कर ले बच्चों, इसको और इसको डिवाइड करो, तो V1 अपॉन V2 क्या लिखोगे, C अपॉन N1 इनटू का N2 अपॉन C, दिस से दिस गए, मतलब N2 अपॉन N1 हो जाएगा। तो एक रिलेशन भी यहां से आया है, क्या आया है, V1 अपॉन V2 इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो बच्चों एक बात है कि आपको रिलेशन आ गया स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, V1 अपॉन V2 N2 अपॉन N1 के बीच होता है। यदि आपको बुक में क्या लिखा हुआ मिलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बच्चों, वह रेशियो होता है, किसका रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में नहीं, क्या उल्टा बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो देख तो कोई बात तो है, हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वह क्या है, या हमारा C अपॉन N हमारा क्या है, रूट अंडर म्यू आर और म्यू मतलब क्या, सॉरी क्या बोल रहे हैं, म्यू आर इंटू क्या है, एप्सिलॉन आर, यही बात तो है। अब बता, यहाँ पे डेफिनेशन यदि लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, देख तो क्या लिखोगे, n जो होता है बच्चों, n इसको यहां से लिख सकते हैं C अपॉन CM ना, तो यही ना लिखा रहता है बुक में आपको क्या मिलता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ना। कोई रॉकेट साइंस वाली बात है कि, तो रटो, चाहे आपको ओरिजिनल बात हम बताएं कि कैसे होता है ना, तो लॉजिकल है, यही आपको लिखा हुआ मिलेगा। और यह रिलेशन भी आपको निकालना पड़ता है, V1 अपॉन V2 और N2 अपॉन N1। एक रिलेशन और पिछले वीडियो में बताए हैं, V2 अपॉन V1 इक्वल टू λ2 अपॉन λ1 का रिलेशन। तो ये सब याद रखना जब क्वेश्चन करेंगे, अब इसके बाद हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं, तो आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। यदि नहीं याद रहा तो फिर बनेगा नहीं। चलो इतना हो जाने के बाद थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना बच्चों, वो दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हेडिंग लिखना बच्चों, टाइप्स क्या होता है देखना अभी, बस थोड़ी सी बात है, एक तरह से सारा चीज हो ही गया है, बस एक तरह टाइम पासिंग ना, जो बुक में लिखा है उसको भी पढ़ लेना बहुत जरूरी है। तो यह टाइप्स कितने टाइप्स का होता है, एक तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है बच्चों, क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टिव। एब्सोल्यूट कहने का क्या मतलब है, एब्सोल्यूट में क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट में वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम में होगा वो सीधा सीधा n इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन क्या लिख सकते हैं, cm। और इसमें क्या होगा, रिलेटिव है। रिलेटिव कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो हम टू मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वन मीडियम, मतलब हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव, और इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। बच्चों चलो इसमें थोड़ी सी और बात और सीखते हैं थोड़ा। यदि बच्चों ऐसा लिखा हो, यदि n21 लिखा हो ऐसा, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब है कि n2 अपॉन n1 लिखा हुआ है ना, ऐसा। यदि मान लो कि हम ऐसा लिख दो, n जो है वो G और W, मतलब G का मतलब ग्लास और W का मतलब वाटर ले लिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ऐसा Ng अपॉन Nw। इससे क्या फील आता है, यदि जो पहले लिखा हुआ है ना उसको प्रायोरिटी दो, पहले ऊपर रखो, जो बाद में लिखा है उसको नीचे रख लो। तो इस तरह से यदि 2 पहले आया है तो 2 ऊपर, 1 बाद में आया तो 1 बाद में, तो नीचे। तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं। या इसको भी स्क्रीनशॉट लो, अभी और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और कहानी बताते हैं क्या क्या होता है ना। अब देखो बच्चों, कभी कभी आपको इससे डरना नहीं है, कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से 1 और 2 ऐसा लिखा हुआ मिले तो भी परेशानी नहीं है, यही बात है 2 अपॉन n ना। तो इस तरह से लिखा हुआ मिले तब भी सोचने वाली बात नहीं है, क्या है वो ऐसे ही लिखा जाता है। चलो अब थोड़ा सा याद करने बाद, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर हो तो 4/3 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ग्लास का हो बच्चों तो 3/2 होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि डायमंड हो, डायमंड तो कितना होता है, 2.4 के बराबर होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि एयर हो बच्चों तो 1 यूज करते हैं। तो इन 2-4 याद रखना। अब कहोगे कि सबका याद करेंगे कि नहीं बच्चों, आपको क्वेश्चन में वो दिया जाता है, लेकिन यह जो जनरल है उसको तो याद करो। म्यू से डिनोट कर लिए, ऐसा नहीं है कि म्यू क्यों लिख दिए। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, डायमंड का 2.4 होता है, वाटर का 4/3, और क्या है ग्लास ना, जी का मतलब है ग्लास ना, गैस मत समझ जाना, ग्लास, और ये वाटर है। तो इस तरह कहानी है। तो अब बताओ कि जिसका यदि मान लो कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा डेंस होगा। तो इस तरह से आप मतलब डेंसर और रेयर और मीडियम को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मीडियम हमारा डेंसर होगा ना। और डेंसर होगा इसका मतलब है कि लाइट का स्पीड जो है उसमें कम होगा। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम है तो क्या है उसकी स्पीड लाइट का क्या होगा उसमें एज कंपेयर टू दूसरे मीडियम जो डेंसर है उससे ज्यादा। मान लो कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो इसमें लाइट का स्पीड कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सारा बात है, अपना याद रखना ये 3-4। उसके बाद एक और छोटी सी बात हम क्या करते हैं, सीखते हैं। क्या सीखने का चीज है यहाँ पे देख तो बच्चों,
क्या कर सकते हो, बोलो तो। हम ऐसा देखो, ध्यान से देखना कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा लिखते, मानो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा म्यू लिख रहे हैं ना, जी और डब्ल्यू लिखे ना, डब्ल्यू लिखे, इसका मतलब क्या है कि जो पहले आया उसको पहले लिख लो, मतलब क्या है, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू ना। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि आप बताओ ना म्यू डब्ल्यू और जी ना, म्यू डब्ल्यू और जी क्या होगा, तो इसको क्या निकालोगे, सोच के बोलो तो। हम ऐसा लिख सकते हैं म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी, कोई परेशानी क्या। तो इस तरह से आपको क्या निकल रहा है, एक बार देखो तो ध्यान से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप इन दोनों को यदि डिवाइड कर दिया, यदि दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या होगा, देख तो, म्यू डब्ल्यू जी अपॉन म्यू जी डब्ल्यू, और डिवाइड करोगे बच्चों तो म्यू जी अपॉन क्या बनेगा, म्यू डब्ल्यू, और म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, यही ना होने वाला है, कुछ उल्टा तो नहीं लिख दिए ना। चलो, कुछ नहीं लिखा गया है, तो इस तरह से हम क्या करोगे, निकाल सकते हो। तो अपनी अपनी कहानी है, जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा, बस याद रखना है जो पहले आया उसको पहले लिखो, जो बाद में आया है उसको बाद में लिखो, और कोई बड़ी बात नहीं है। इससे जो भी रिलेटेड टर्म था वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अगले वीडियो में हम इससे क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम स्टडी करेंगे। दैट्स इट।